औरत के नैन सेकने निकला है। हाँ, कह रहे हैं यानी कि कुछ उसके जहाँ बहुमत है वहाँ से हिंदू लोग घर छोड़ के भाग रहा है? ये ठीक है? बांग्लादेश में सबको काट रहा है। कोनो मादर बोल रहा है नेता कि देश को बांग्लादेश बनाना चाह रहा है। कौन बनाना चाह रहा है? राहुल। अरे उसका जात है ना पात है, वो इंडियन है। वो तो कहता है कि मैं इतनी चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कौन कहता है? राहुलवा सोनिया राव कौन कहेगा? ये तो कभी नहीं कहा। अरे नहीं कह रहा, हम लोग समझते न है। कोई रिलायंस का जितना पेट्रोल पंप था सब चालू होगा, क्यों चालू हो गया बताइए हमको। बात का इजाजत नहीं देता कि तो संविधान ये भी इजाजत नहीं देता जो संभल का कांड होना चाहिए। संविधान ये भी कहीं नहीं लिखा है जो संभल में पथरबाजी हो। समझ गए? तो संभल में हुआ तो 3 मुस्लिम युवक ही मारे गए। हाँ, ज्ञान कुछ नहीं है। संविधान को हाथ पर रखा गया है, हाथ पर रखा गया है। संविधान बिल्कुल, हाँ मुसलमान है, क्या अधिकार है हमको, हर चीज का अधिकार है। आप मूर्ख आदमी है, आप मूर्ख हैं। और वहाँ पे संघ का लोग पत्थरबाजी किया, मूर्खबाजी करते हैं। आप मूर्ख हैं। अरे आप वहाँ गए थे, सारा रिपोर्ट गलत है। ज्ञान बढ़ाइए, मूर्ख की तरह बात मत कीजिए, ज्ञान मत कराइए। मूर्ख है, अरे मूर्ख है आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का एक बयान विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पोडियम से ये कहते हैं कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, और कठमुल्ला का शब्द का प्रयोग करते हैं और एक धर्म विशेष के खिलाफ टारगेट करके ये तक कह देते हैं कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, और भी कई तरह की बातें कही। हालांकि जज का जो काम होता है वो निष्पक्ष होता है और संवैधानिक हिसाब से काम करता है, पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। बात करेंगे हमारे साथ राहुलवा की सब बिका हुआ है। क्या बोल रहे हैं? क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम आपका? कुछ भी नाम रहे, यहाँ का सजावता एगो है बिहार का नेता, वो नीतीश को कहा कि औरत के नैन सेकने निकला है, और अपने 1 करोड़ दे के घड़ी उसका 20 करोड़ वैल्यू है। ममता कुलकर्णी को नचवाया था वाल्मीकि गेस्ट हाउस में, और दूसरे को जैसा है ना वैसा ही सोचता है। जज के विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो जज को कहा राहुल, तो वो कहने पूछते हैं कि बिका हुआ है। फिर एक जज को ये कहना चाहिए कि कठमुल्ले के हिसाब से देश नहीं चलेगा। जज को कहना चाहिए कि बिका हुआ है, कहना चाहिए। वो बहुत अच्छा हुआ कह दिया से, आई एगो बात बोल दिया तो बड़का हंगामा हो गया। यानी कि जज के समर्थन में है आप? हाँ, एकदम है। क्यों है? इसलिए है कि यहाँ के जितना नेता है धर्म विशेष के लोगों को तेल लगा रहा है वोट के लिए, हम लोगों को जात में बांटे हुए। कौन धर्म को विशेष के लिए? नहीं, आपको नहीं पता है, हमको मत सिखाइए। यानी कि आप सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को कह रहे हैं कि कह रहे हैं यानी कि कुछ उसके जहाँ बहुमत है वहाँ से हिंदू लोग घर छोड़ के भाग रहा है? ये ठीक है? बांग्लादेश में सबको काट रहा है। कोनो मादर बोल रहा है नेता? नहीं, गाली नहीं, गाली देंगे, इतना खींच पड़ता है, कोई नहीं बोलता है। और वही एगो अब संख्यक पर होता था, सब अल्लाह करता, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इकट्ठा हुआ है भ्रष्टाचार में, सब जमानत पर है, सब जमानत पर है। सब देख रहा है कैसे इसको हटाओ। 400 रोज से सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर देश को तबाह करने में है लगा हुआ। जॉर्ज सोरोस अमेरिका का है, समझे ना? ये सब कुछ जान रहा है धीरे धीरे कि देश को बांग्लादेश बनाना चाह रहा है। कौन बनाना चाह रहा है? राहुल गांधी देश को बांग्लादेश क्यों बनाना चाहेंगे? इसलिए कि हमारा बाप तो रहा खानदानी प्राइम मिनिस्टर थे, हमको नहीं होने दिया, अब कैसू करो इनका ग्रेजुएट करा दो। ये चाह रहा है, और क्या चाह रहा है? वो तो कह रहे हैं कि अरे उसका जात है ना पात है, वो इंडियन है। वो तो कहता है कि मैं इतनी चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कौन कहता है? राहुलवा सोनिया राव कौन कहेगा? ये तो कभी नहीं कहा। अरे नहीं कह रहा, हम लोग समझते न है। उसको देश के लिए क्या है? बाप है क्रिश्चियन, अच्छी माँ है क्रिश्चियन, और बाप था पारसियन। कौन जात है? वो दुनिया को जात पूछता है, उससे प्रेस पर आप कौन जात है, तो उस पर बिगड़ गया। अच्छा, ये विपक्ष ये आरोप लगाते रहता है लगातार कि जो सरकारी संस्थाएं चाहे सीबीआई। आप बताइए, हमको आपसे सवाल करते हैं, देश में कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, हमको बताइए आप।
नहीं विकास तो 11 साल में मोदी एको अच्छा काम नहीं किया कि सब कमीना लोग कहता है कि कुछ नहीं किया है। एको अच्छा काम नहीं किया 11 साल में। हाँ? के लिए विकास हुआ है। अच्छा, आदमी के लिए कोई विकास नहीं हुआ। अडानी 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 अंबानी के लिए हुआ है। रिलायंस का जितना पेट्रोल पंप था सब चालू होगा, क्यों चालू हो गया ये बताइए हमको। ये सब विरोधियत का है अडानी के है। सुनिए सुनिए, क्यों बिक गया हम बताइए। अरे स्टेशन क्यों बिक गया। अरे विरोधियत अडानी के कहला ठेका दिया सब वही बताइए। तो कहा है, क्यों बिक गया। अडानी अब अडानी हमको बताइए लोकल आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई नया योजना बता दिया जाए 11 साल में। एक योजना बता दिया जाए। सब अच्छा, जज को जो एक होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक पद पे होते हैं जज को कहना चाहिए कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, देश जो है कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा। शेखर यादव है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। जी एकदम चलना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर चलना चाहिए। बहुसंख्यक मतलब हिंदुओं के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, ये जज को नहीं कहना चाहिए। कैसे माले कर सकते हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब माले सब जात रह सकता है, तो फिर कैसे माले हिंदू के कहने से या मुसलमान के कहने से देश चल सकता है। जो संविधान में लिखा हुआ है वही तो होना चाहिए। संविधान को बदल दीजिए। आप एक युवा है, युवा आप अभी तो पढ़ाई वगैरह कर ही रहे होंगे, जी क्या बनने का इच्छा है आपको? हम रेलवे में जाने चाह रहे हैं। जी एकदम अच्छा, रेलवे। आपको लगता है कि जिस तरह से कोर्ट काम कर रही है, कोर्ट की विश्वसनीयता कम हुई है देश में? नहीं, हाँ विश्वास कम हुई है सरकार में। जी सरकार में हुई है, जो कोर्ट को बात भी नहीं मानते हैं। मोदी सरकार पर यह आरोप लगते रहता है कि कोर्ट को भी दबाव में रखे हुए हैं। दबाव में रखे हुए हैं। जैसे ST का मामला चल रहा था, जज ने वहाँ फैसला दिया जो उसको जांच पड़ताल के बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन सरकार जाने के बाद 2-3 स्टेट में सरकार चले जाने के बाद उन्हें ऑर्डिनेंस ला के कानून को फिर से पास कर दिया गया। ये नहीं होना चाहिए ना, जो कोर्ट फैसला दिया कोर्ट को संविधान को मानना चाहिए। यानी कि आपको भी लगता है कि कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रही है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, अपने मनमानी कर रही है। अपने मनमानी से सरकार जो कर रही है वही चल रही है। सरकार अपने चुनाव आयोग भी चल रही है सरकार के अधीन में। नहीं, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, नहीं चल उसके मन से चल रही है, उनकी बात सुनी जा रही है। वो जो कहते हैं वही उसी शेड्यूल पर निकाला जाता है। 3-4 स्टेट का चुनाव हुआ है, एक साथ नहीं चुनाव करा के अलग अलग चुनाव करवाए हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हुआ तो एक साथ होना चाहिए चुनाव। यानी कि एक युवा के तौर पे देख रहे हैं कि देश का जो सरकारी संस्थान है वो बिक रहा है, वो एक पार्टी विशेष का कब्जा। जी एकदम पार्टी विशेष का कब्जा हो गया है। अडानी अंबानी जो कहेंगे सरकार में वही होगा, जो कह दिए वो पास हो जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विशाल हुआ। विशाल जी, आप एक युवा है, पढ़ाई वगैरह करते हैं? जी जी। जज के बारे में कुछ जानते हैं? शेखर यादव जो बयान दिए हैं कि कठमुल्लों के हिसाब से देश नहीं चलेगा, बहुसंख्यक के हिसाब से यानी कि हिंदुओं के हिसाब से देश चलेगा, एक जस्टिस जज का इस तरह का बयान किस रूप से देखते हैं आप? ये मतलब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा हमको लग रहा है, जैसे क्या कि लोकतंत्र में किसी जाति समुदाय के मतलब विशेष के लिए नहीं देना चाहिए बयान, सब समुदाय के लिए मतलब देना चाहिए। तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी कि आपको लगता है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? हाँ, वही लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान में तो लिखा हुआ है कि एक किसी पार्टिकुलर जाति विशेष को आप नहीं दे सकते। आप मतलब पूरा समुदाय को दीजिए, पूरा फैसला जो भी हो वो पूरा जाति को, एक जाति को नहीं देना चाहिए, पूरे जाति को मिला के आप दीजिए। ये तो गलत है। अच्छा, यानी कि तमाम सरकारी संस्थाएं का विश्वसनीयता कम होते जा रही है। हाँ वही, लेकिन मोदी को भी समझ लेना चाहिए क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ तो उसमें उनका हालत देखिए, वो बोल रहे थे 400 पार आएगा लेकिन 300 पार भी नहीं गया। तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि जनता कहाँ देख रही है। जनता समझने लगी है कि डेमोक्रेसी मतलब चाहना वो थोड़ा सा सके, दूसरे पार्टी को भी मजबूत कर रही है कि डेमोक्रेसी बराबर बने रहे। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा मंजीत एसके। मंजीत जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ फर्नीचर लाइन में। कौन जी में? फर्नीचर लाइन में। अच्छा, फर्नीचर लाइन में। तब जी। तो जज का मतलब समझते हैं आप? हाँ, जज का मतलब समझते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से काम हो रहा है देश में, चाहे CBI हो, ED हो या फिर जज हो, सब पर दबाव बना रही है सरकार? सरकार दबाव बनाने के मोदी सरकार ऐसा कोई बात नहीं है कि मोदी सरकार हमारे जनता के चाहे युवा के लिए दबाव बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, हाँ, कहाँ से हैं आप? हम लालगंज से हैं। लालगंज से? हाँ। वैशाली लालगंज? हाँ, तब इधर कहाँ आए हैं? यहाँ जाएंगे झाड़ छोकड़ा। हाँ? झाड़ छोकड़ा जाएंगे। झाड़ छोकड़ा। अच्छा,
अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, शेखर यादव नाम है, विश्व हिंदू परिषद में कार्यक्रम में गए हैं और वहां कहे हैं कि कठमुल्लों के हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश जो है हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। कितना सही मानते हैं आप इसे? और 100% तो सही है। कैसे? मतलब एक जज का इस तरह का बयान देना सही है? क्यों? जज बोले हैं, जज साहब शेखर यादव, कि देश जो है कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा, यानी कि धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हुए अपमानजनक बात कहते हुए कहे हैं कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा। कितना सही मानते हैं? सही बात है, 100% सही है। इसलिए जो वो क्या कहेंगे, वक्फ बोर्ड को तवज्जो देंगे, वक्फ बोर्ड बढ़ाओ, ये बहुसंख्यक देश है हिंदुओं का, समझ गए ना? तो मुसलमान कहाँ जाएगा? तो कौन भगा रहा है यारे? ये हिंदुओं का ये ऐसा आचरण है जो अभी वर्तमान में देख लीजिए, वहाँ पर बांग्लादेश में मंदिर तोड़ दिया गया है, हिंदुओं को साथ ये हो रहा है। यानी कि हिंदू समाज जज साहब के समर्थन में है, हिंदू समाज जज साहब के समर्थन में। अरे क्यों नहीं रहेंगे, रहना चाहिए। न्याय, वही न्याय है, वो न्याय करेंगे ना जज साहब, तो वही न्याय है। तो जज के लिए एक दायरा होता है ना कि आप किसी पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते हैं। जो संभल में जब कानून को धज्जी उड़ा रहा है, संभल में जब जज साहब का आदेश का पालन नहीं किया, समझ गए, तो उनको वो बोलेंगे नहीं। जब वो देख रहे हैं जो खतरा है, संभल में खतरा हो गया, आधा संभल का आबादी चला आया वहाँ, जबकि वो जज साहब का आदेश था जो जाके उसको माने ये करो, सर्वे करो, समझ गए, और वहाँ क्या कर दिया, किसी को जान बचना मुश्किल हो गया जो गया था वहाँ पर। चाचा, एक बात कहा जाता है कि जज साहब जो होते हैं संविधान के हिसाब से चलते हैं। यही किए हैं, संविधान के हिसाब से, संविधान को हिसाब से किए हैं। बात का इजाजत नहीं देता कि तो संविधान ये भी इजाजत नहीं देता जो संभल का कांड होना चाहिए। संविधान ये भी कहीं नहीं लिखा है जो संभल में पथरावबाजी हो, समझ गए? तो संभल में हुआ तो 3 मुस्लिम युवक ही मारे गए। हाँ, युवक मारे गए थे, ये संविधान कहता है जो तुम युवक को काट दो, तुम पथराव करो, ठीक है? तो जज साहब उसको लिए थे, ज्ञान कुछ नहीं है, संविधान को हाथ पर रखा गया है, हाथ पर रखा गया है। बिल्कुल, हाँ मुसलमान है, क्या अधिकार है हमको, हर चीज का अधिकार है। आप मूर्ख आदमी है, आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं, बोलिए तरीके से। संविधान सबको अधिकार बराबर दिया, जितना अधिकार आपको उतना मुझे अधिकार है, वही बात की बात है, बिल्कुल है अधिकार। आप मूर्ख हैं, आप समझिए, संविधान को पढ़िए, और वहाँ पे संघ का लोग पत्थरबाजी किया, आप मूर्ख हैं। अरे आप वहाँ गए थे, सारा रिपोर्ट गलत है, सारा फर्जी है, सारा फर्जी है, सारा फर्जी है। अच्छा, जज साहब का इस तरह का बयान देना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि देश जो है हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, कितना सही मानते हैं? अरे जज वो संविधान के पद पे बैठे जरूर है, लेकिन वो संघ का भाषा बोल रहे हैं। आदमी है, मानव है, उसके गलत क्यों चुभा रहा है तुमको? उसपे वो गलत जज वो गलत बयान दिया, बयान गलत दिया है जज, उसका खंडन हम करते हैं, सारा लोग खंडन करेगा देश का। ज्ञान बढ़ाइए, मूर्ख की तरह बात मत कीजिए, ज्ञान मत कराइए, फुजूल बात, ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। मूर्ख आदमी है, अधिकार दलित हिंदू मुस्लिम सबको बराबर अधिकार है। मूर्ख मूर्ख है, अरे मूर्ख है आप। क्या ये मूर्ख के साथ इधर तब देखिए जज, एक मिनट देखिए, जज साहब का जो शेखर यादव का बयान है उस पर जो है लोगों की प्रतिक्रिया ली है हमने, और कई लोग जो है विरोध में है, कई लोग समर्थन में है, और हिंदू समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हम जज साहब के समर्थन में है, जज साहब ने जो किया वो सही किया। पर संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई भी जज कोई कम्युनल भाषा बोले, कोई धार्मिक टिप्पणी करे, या फिर कोई मसले पर अपनी राय रखे, यानी कि राजनीतिक भाषा बोले, यानी पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकता जज। उनकी एक दायरा होता है, पर उस दायरे को लांघ करके इस तरह का बयान देना कितना सही कितना गलत मानते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देखिए, इस मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करता है। जब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आएगा, इस पर फैसला आएगा, तो हम आपके बीच में वो भी लेके आएंगे। बहरहाल बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में